कि क्या किस विषय के ऊपर आज संदेश दिया जाए, तो मेरे मन में ये सवाल आया, वेयर कैन यू फाइंड ट्रू लव, वेयर कैन यू फाइंड ट्रू लव। सच्चा प्यार आपको कहाँ मिल सकता है, सच्चा प्यार आपको कहाँ मिल सकता है। अगर सच्चा प्यार है तो झूठा प्यार भी है, तो सच्चा प्यार कहाँ हमको मिल सकता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो हैं, आज विशेष दिन है वैलेंटाइन डे, इस दिन के महत्व के बारे में आप लोग कहीं ना कहीं जानते होंगे और इसकी शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में भी आपको ब्रीफ जानकारी होगी। पर आज मैं, जैसे मैंने कहा, वेयर कैन यू फाइंड ट्रू लव। किसी भी चीज़ की शुरुआत जो है कहीं से तो होती है। अगर हम गंगा की बात करें, गंगा की शुरुआत कहाँ से होती? गंगा नदी, उसकी शुरुआत जो है गौमुख उत्तरकाशी उत्तराखंड से होती है। हर एक की शुरुआत होती है, कहीं से तो शुरू हुआ होगा। और प्रेम, वेयर कैन बी फाइंड ट्रू लव, सच्चा प्रेम अब कहाँ हमें मिल सकता है, इसका उदाहरण बाइबल में है। मैं ये पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ और इस पद को आप नोट भी कर सकते हैं। यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 7 पद से 8 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे प्रियों, आओ हम एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से आता है। प्रेम परमेश्वर से आता है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं करता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो कहाँ हमें प्रेम मिल सकता है? परमेश्वर के पास हमें प्रेम मिल सकता है। सच्चा प्रेम हमें परमेश्वर के पास मिलता है। तो इस पद के आधार पर जो ट्रू लव है वो परमेश्वर से आता है, यानी जो सच्चा प्रेम है वो परमेश्वर से आता है। इस वचन में बहुत ही स्पष्ट रीति से लिखा हुआ है। और मेरे प्रिय जवान भाई बहनों, अगर सच्चा प्यार आप इस संसार में ढूंढना चाहते हैं तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये प्यार जो है वो परमेश्वर के द्वारा आपको मुझे मिल सकता है। और वही एक सच्चा प्रेम का दाता है और उसी से इस प्रेम की शुरुआत होती है। कल मैं एक शादी में गया था और जब उस शादी में गया था तो वापस जब आ रहा था तो मेरी जो गाड़ी में है एक जवान भाई बैठा हुआ था और उससे मैं उसके परिवार के बारे में कुछ पूछा। उसके परिवार के बारे में मैंने पूछा, तो फिर जब उसने अपने परिवार के बारे में बताया तो मैंने कहा, आपकी जो बहनें हैं कैसी हैं, उनकी जो शादी हुई थी सब ठीक ठाक तो हैं? तो उस भाई ने मुझे बताया कि मेरी बहन की जो 4 साल पहले शादी हुई थी, अभी डिवोर्स उनका हो रहा है, हो गया, ऑलमोस्ट डिवोर्स हो गया है। वो कोर्ट में वो अर्जी चल रही है, केस चल रहा है। मैं बड़ा शौक हुआ। बहुत ही समर्पित बहन, बहुत ही सुंदर, प्रभु की आराधना करने वाली, सब कुछ बहुत ही अच्छा था। और क्यों ऐसा हुआ, ये मेरे मन में सवाल था। और मैंने उनसे पूछा, ऐसा कैसे हो गया? तो उन्होंने जवाब दिया कि जिस लड़के से उसका विवाह हुआ था, प्यार प्रेम पहले दर्शाया उन्होंने, और फिर धीरे धीरे जब वो उनके साथ रहने लगे तो उनका जो नेचर है वो बदलने लगा और शराब पीना, ड्रग्स लेना, ये सब चीज़ों में जो है उनका स्वभाव झलकने लगा और फिर लड़ाई झगड़ा और फिर उन्होंने उन्हें बिल्कुल छोड़ दिया। और अभी उनका 4 साल के बाद सेपरेशन होने हुआ है। मुझे बहुत ही शौक हुआ, बहुत ही दुख लगा और मेरे मन में ये विचार आया कि ये संसार में जो है बहुत ही धोखा है। प्रेम में इंसान को धोखा दिया जाता है और वो विश्वासी भी नहीं था, विश्वास में इतना मजबूत नहीं था वो, और परमेश्वर के शायद उस स्वभाव को, उस प्रेम को सही से वो जानता नहीं था। इसलिए उसने इस प्रकार से जो है इस जवान बहन के साथ इस प्रकार से अपना व्यवहार और बर्ताव उसने किया। मेरे प्रिय जवान भाई बहनों,
ये आपके लिए मेरे लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है कि सच्चा प्रेम कहाँ आपको मिल सकता है। सच्चा प्रेम जो है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा आपको मिल सकता है। और जब आप और मैं परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं एक अच्छे जीवन साथी के लिए, ये सच्चे प्रेम को पाने के लिए, तो वो परमेश्वर ही हमें दे सकता है। बाइबल में भी एक जवान है, उस जवान के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। अगर पढ़ा नहीं तो ज़रूर आप उस जवान के बारे में बाइबल में ज़रूर आप पढ़ें। उत्पत्ति में ये कहानी आपको मिलेगी। उस जवान का नाम है जैकब, इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में याकूब। याकूब जो था जवान था, और जवान अपने परिवार में, मैं पूरी कहानी आपको नहीं बताता हूँ बट मैं ब्रीफली बताना चाहता हूँ। ये जवान इसके परिवार में, भाई के बीच में, उसके बीच में जो है थोड़ा तनाव होने के कारण अब याकूब को है घर छोड़ करके जाना पड़ा। और ये जवान जो है एक ऐसी जगह में पहुंचता है, एक जंगल में आते हुए। धोखाबाज था इस जैकब, अगर आपको ये पूरी कहानी मालूम है। इसने अपने भाई को धोखा दिया और घर से भाग गया। और घर से भागने के बाद जंगल में ये जो है परमेश्वर का दर्शन इसे प्राप्त होता है। परमेश्वर स्वप्न में इसे बातचीत करता है। फिर जब ये आगे बढ़ता है, अगले दिन एक कुआं के पास जाता है और वहाँ पर उसे सुंदर कन्या से मुलाकात होती है जिसका नाम था रैचल। और जब यहाँ पर इसकी मुलाकात उस लड़के से होती है तो उसके घर तक वो पहुँचता है। और इस लड़की के लिए लाबान के घर में तकरीबन ये 7 साल तक इंतज़ार करता है, लेकिन इस जवान के साथ धोखा होता है और उसके ससुर लाबान ने लिया जो थी उसको दे दी, यानी बड़ी बेटी के साथ उसका विवाह करा दिया। और यहाँ पर उसके साथ बड़ा धोखा हो जाता है। फिर भी ये जो है याकूब जो है फिर 7 साल और इंतज़ार करता है, यानी 14 साल तक सच्चे प्रेम को पाने के लिए इंतज़ार करता रहता है। और 7 साल यानी 14 साल के बाद जो है उसे उसकी प्रेमिका, अगर कहें बहुत ही साधारण भाषा में, तो 14 साल के बाद उसे मिलती है। लेकिन इन दिनों में याकूब जो है परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जो और मजबूत कर लेता है। प्रार्थना में परमेश्वर के साथ अपनी संगति को मजबूत कर लेता है और अपने स्वभाव को भी परिवर्तन कर लेता है और परमेश्वर से मांगता है। और परमेश्वर उसे 14 साल के बाद जो है उसका जो सच्चा प्रेम है वो उसे मिलता है। मेरे जवान और भाई बहनों, आप और मैं परमेश्वर से जब मांगते हैं, परमेश्वर हमें देता है, लेकिन उसके लिए हमें इंतज़ार करने की आवश्यकता है। याकूब को तकरीबन 14 साल तक इंतज़ार करना पड़ा और परमेश्वर ने उसे दिया। और अपना रिश्ता भी उसने परमेश्वर के साथ और मजबूत किया और दृढ़ किया। टूट गया होगा, वो निराश हो गया होगा, लेकिन उसने अपने रिश्ते को अपने परमेश्वर के साथ मजबूत किया और परमेश्वर ने जो है उसे आशीष के रूप में दिया। तो पहली बात जो मैं जवान भाई बहनों आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि सच्चा जो प्रेम है वो परमेश्वर के द्वारा आता है। और जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, परमेश्वर आपको देता है और परमेश्वर उसका दाता है। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि वह अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। और पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 4 और 7 वचन में लिखा है, प्रेम धीरज रखता है, प्रेम दयालु है, वह डाह नहीं करता, वह घमंड नहीं करता, अभिमानी नहीं होता, दूसरों का अपमान नहीं करता, वह स्वार्थी नहीं होता, वह घमंड नहीं करता,
या दूसरों की गलती का हिसाब नहीं रखता, और प्रेम बुराई से आनंदित नहीं होता बल्कि सत्य से आनंदित होता है। जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रेम निस्वार्थ और बलिदानी होता है। लव इज सेल्फलेस एंड सैक्रिफिशियल। प्रेम निस्वार्थ और बलिदानी होता है। प्रियो, आज के वर्तमान के समय में आज लोग जो हैं स्वार्थी हो चुके हैं, धोखेबाज हो चुके हैं। अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, न्यूज़ को देखें, सोशल मीडिया में देखें, घरों में देखें, तो लोग जो हैं बहुत ही स्वार्थी हो चुके हैं। स्वार्थ के कारण लोग दूसरों को धोखा देते हैं। लेकिन प्रेम, जो सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम निस्वार्थी होता है, बलिदानी होता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हम मनुष्य जाति के लिए, मानव जाति से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा प्रेम, जो सच्चा प्रेम है, वो परमेश्वर ही देता है। वो बलिदानी होता है, निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है। आज जवानों को लोग जो हैं विभिन्न माध्यमों से लुभा रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से जो है जवानों को जो है लालच दे करके उन्हें जो है जाल में फंसा रहे हैं, और अपने स्वार्थ के लिए उनको लालच दे करके विभिन्न माध्यमों से उन्हें अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसाते हैं, फिर उनके साथ धोखा दे करके उन्हें छोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको उस जवान बहन की घटना को बताया कि 4 साल पहले उसकी शादी हुई, अब उस 4 साल के बाद उसे छोड़ दिया। एक और घटना है, एक और जवान लड़की, अभी कुछ महीने पहले मुझे कॉल आया और बताया, फादर जी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? उन्होंने बताया मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ, मेरे साथ मेरी शादी हो गई थी और उस लड़के ने मुझे अब छोड़ दिया, अब वो सेपरेट रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं। धोखा दे करके, लालच दे करके, विभिन्न अच्छी अच्छी बातें, मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, ये है, सो है, बहुत सारी झूठी झूठी बातों में फंसा करके उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनकी ज़िंदगी को फिर जो है बर्बाद करके, उन्हें धोखा दे करके छोड़ देते हैं। यानी इंसान जो है बड़े स्वार्थी हो चुका है। मेरे जवान भाई बहनों, इस स्वार्थ से बचने के लिए आपको मुझे परमेश्वर से अनुग्रह मांगने की आवश्यकता है। ऐसे स्वार्थी लोगों से, ऐसे लालची लोगों से, ऐसे धोखेबाज लोगों से परमेश्वर ही आपको मुझे बचा सकता है। परमेश्वर से प्रार्थना करें, अपने माता पिता के, अपने फादर्स लोगों के, अपने सीनियर लोगों की हमेशा जो है सलाह ज़रूर लें, क्योंकि आपको सब कुछ बहुत ही अच्छा दिखेगा सामने में, पर यह संसार जो बहुत ही स्वार्थी है और स्वार्थ के कारण जो है लोग आपको धोखा दे देंगे। लेकिन जो सच्चा प्रेम है, हम यहाँ पर सच्चे प्रेम की बात कर रहे हैं। सच्चा प्रेम जो है वो निस्वार्थ होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता है, और वो बलिदानी होता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जैसे हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी, अपने आप को मनुष्य जाति के लिए दे दिया, वो है सच्चा प्रेम, जो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहे। लेकिन आज लोग जो हैं आपको मुझे धोखे से अपने जाल में फंसाने के लिए पहले बहुत कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन बाद में उनका जो है सच्चा स्वभाव जो है, या वो जो स्वभाव उनका है, वो सामने आ जाता है। तो प्रिय जवानों, इस धोखे से बचना है तो परमेश्वर से आपको अनुग्रह मांगने की आवश्यकता है। अपने माता पिता, अपने चर्च के जो सीनियर हैं, उनसे आपको सलाह लेने की आवश्यकता है, और इस संसार के जो धोखे से आपको बचने की आवश्यकता है। और परमेश्वर के पास जब आप घुटनों में जाएंगे, परमेश्वर से मांगेंगे, एक्चुअली इसमें धीरज रखना बहुत ज़रूरी है,
कई बार आप में बहुत ही जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं और बाद में धोखा आपके साथ होता है। तो प्रेम जो है धीरजवंत है, जैसे वचन में लिखा है प्रेम धीरज रखता है। इंतजार करें। अब याकूब अच्छा उदाहरण है, 14 साल तक इंतजार करता रहा और उसे फिर उसका सच्चा प्रेम मिला। परमेश्वर से उसने कितनी प्रार्थनाएं की होगी, कितना रोया होगा, कितने घुटनों में परमेश्वर से उसने दुआ की होगी, कितना उपवास प्रार्थना किया होगा, कितने बार उसने परमेश्वर से कहा हे परमेश्वर मेरा जो सच्चा प्रेम है उसे मुझे दे दे, और 14 साल के बाद उसे वो मिला। तो प्रियो, परमेश्वर से आपको मुझे धीरज के साथ परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है, और वो परमेश्वर सच्चा है, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा और आपके लिए वो हर कदम आपकी मदद और सहायता करेगा। तो दूसरी बात हम सीखते हैं कि प्रेम निस्वार्थी और बलिदानी होता है। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 3 से 5 वचन में लिखा है, यह परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, तुम व्यभिचार से बचो, तुम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर को पवित्र और आदर के साथ नियंत्रित करना सीखे। तीसरी बात मेरे जवान भाई बहनों जो मैं बताना चाहता हूं यह है, लव इज रूटेड इन रिस्पेक्ट एंड प्योरिटी। लव इज रूटेड इन रिस्पेक्ट एंड प्योरिटी। प्रेम जो है आदर और पवित्रता में निहित है, यानी पवित्रता में इसकी जड़ें हैं। तो प्रेम जो है उसमें आदर होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, ये उसकी जड़ या नींव होनी चाहिए। मेरे प्रिय जवान भाई बहनों, आज जो है इस वर्तमान संसार में जवान जो हैं अपवित्रता में सोशल मीडिया के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा और विभिन्न माध्यम जो आज आपके पास मेरे पास है, टेक्नोलॉजी एआई के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से जो हैं जवान जो हैं अपवित्रता की ओर बढ़ रहे हैं, व्यभिचार के जालों में फंस रहे हैं, अपने शरीर की अभिलाषों में फंस रहे हैं, अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मेरे जवान भाई बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप और मैं जो हैं इन प्रकार की अपवित्रता से, अशुद्धता से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र हैं। वो चाहता है उसके बच्चे भी पवित्र बने, वो चाहता है कि उसके बच्चे आदर के योग्य बने, वो चाहता है उसके बच्चे जो है अपने आप को नियंत्रित करना सीखें। आप जो टीनेजर हैं, जवान भाई बहन हैं, अपने आप को इस संसार के विभिन्न जो पापों से अपने आप को बचाएं। और बाइबल में जवान है एक जो आपके लिए मेरे लिए उदाहरण है, वो जवान है यूसुफ। यूसुफ एक 16-17 साल का बहुत ही खूबसूरत हैंडसम जवान, जब उसके जीवन में भी ऐसी परीक्षाएं आईं तो वहाँ से भागा। इस जवानी में आपको मेरे जवान भाई बहनों, अपने आप को जब आपको ऐसी स्थिति कभी जीवन में आए तो वहाँ से भागने की आवश्यकता है, दूर जाने की आवश्यकता है, हटने की आवश्यकता है। अगर आप हटेंगे नहीं तो उस पाप में आप गिर जाएंगे, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। हमारा परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि आप भी पवित्र बने। तो जवान भाई बहनों, परमेश्वर का वचन पवित्र है और वो परमेश्वर पवित्र है, वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने। तो मैं आपको यही उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप जो है इस संसार की शारीरिक अभिलाषों से दूर हटें, अपने आप को शुद्ध रखें, अपने आप को पवित्र रखें, और आप जो है अपने शरीर के अभिलाषों से दूर भागना है। हमारे लिए एक उदाहरण है, जैसे मैंने कहा यूसुफ बाइबल में है। उत्पत्ति आप 37 अध्याय जब पढ़ेंगे, यूसुफ के जीवन में भी ऐसी घटना घटी। पोतीफर की पत्नी उसे गलत नज़र से देखने लगी, उसके साथ गलत संबंध बनाने की अभिलाषा करने लगी, यूसुफ वहाँ से भाग गया। तो आपको भी आज ऐसी अभिलाषों से दूर भागना है। उसने अपने आप को
पवित्र रखा, इसीलिए परमेश्वर ने उसे आशीष दी और मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। अब आप सोच सकते हैं प्रधानमंत्री जब बन गया उसके लिए कितने अच्छे प्रपोजल आए होंगे, कितने अच्छे लड़कियां का रिश्ता उसके लिए आया होगा। तो इंतजार जब हम करते हैं, अपने आप को जब पवित्र रखते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देता है और हमारे द्वारा और भी आशीष लोग पाते हैं। तो तीसरी बात याद रखें, प्रेम आदर और पवित्रता के साथ होना चाहिए। तो प्रेम जो है उसमें प्रेम में आदर होता है, पवित्रता होती है, ये उसकी मेन जड़ होती है। आज के जवान जो हैं प्रेम के जाल में फंस करके विभिन्न प्रकार के अशुद्धता में अपने आप को लिप्त कर देते हैं, अपने आप को अपवित्र कर देते हैं और इससे परमेश्वर जो प्रसन्न नहीं होते। आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं, अपने आप को पवित्र करें, परमेश्वर जैसा पवित्र हैं और परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा यूसुफ के समान। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को मदद किया, वहाँ से भागने के लिए आपकी मदद करेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको भी आशीष देगा। तो अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 3 और 4 वचन में लिखा है, प्रेम और सच्चाई तुझे कभी ना छोड़े, इन्हें अपने गले का हार अपने गर्दन के चारों ओर बांध ले और अपने हृदय की पट्टिका पर लिख दे। जो अगली बात मैं आपको बताना, इवन 1 कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। चौथी बात जो बताना चाहता हूँ ये है, प्रेम केवल भावना नहीं है बल्कि समर्पण है। प्रेम भावना नहीं है, इमोशन नहीं है। कई बार आपको गुस्सा आ जाता है, कई बार आप खुश रहते हैं, कई बार आप निराश हो जाते हैं, ये सब इमोशन है, ये भावना है। तो प्रेम जो है ये केवल भावना नहीं है बल्कि समर्पण है। एक जब सैनिक भारत की सेवा के लिए जाता है, यानी देश में सैनिक जो है सेना में भर्ती होता है, वो अपने देश से प्रेम करता है और प्रेम के साथ वो अपने देश के प्रति समर्पित भी हैं। अगर देश के लिए उसे कुर्बान भी होना पड़ेगा, जान भी देनी पड़ेगी, फिर भी वो अपने देश के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता है। तो जो प्रेम होता है ये भावना नहीं है, यानी इमोशन नहीं है कि कौन है जो मरना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता है, पर वो अपने देश के लिए समर्पित हैं। सैनिक अपने देश के लिए समर्पित हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। तो जो सच्चा प्रेम होता है वो सिर्फ भावनाओं से नहीं जुड़ा होता है, वो उसमें समर्पण भी होता है। भले कुछ भी हो जाए फिर भी साथ रहेंगे, फिर भी आपकी मदद करेंगे, दुख में भी सुख में भी साथ रहेंगे, वो है समर्पण। तो मेरे जवान भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। सच्चा प्रेम जो है, सच्चा जो प्रेम है वो परमेश्वर से आता है। परमेश्वर जब देता है वो प्रेम जो है उसमें जो है एक फीलिंग्स ही नहीं होती, ओनली भावना ही नहीं होती, उसमें समर्पण भी होता है। वो हमेशा साथ साथ रहता है। जब आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ता है। एक गीत गा रहे थे हमारे सूरज सर कि वो हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा, हमें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, वो हमें कभी नहीं छोड़ता है। उस परमेश्वर के पास मेरे जवानों अपने रिश्ते को मजबूत करें, उस परमेश्वर के पास जाएं और प्रभु से कहें, हे प्रभु, सच्चा प्रेम के दाता आप ही हैं, आप ही से होकर के सच्चा प्रेम की शुरुआत होती है। और परमेश्वर, मैं आपके लिए अपना जीवन समर्पण करता हूँ और मेरे भविष्य के लिए भी आप जो है मुझे सच्चा प्रेम आप ही दे सकते हैं और आपके द्वारा ही ये मुझे प्राप्त हो सकता है। तो समर्पित रहें और परमेश्वर से मांगते रहें और भावनाओं में मत बह जाएं। फीलिंग्स जो होती हैं वह वेव के समान है, हवा के समान है। जैसे पानी में आप पत्थर फेंकेंगे तो वेव के समान जो है वो तैरता है, वेव के समान जो है वो उसकी लहरें आती हैं, कुछ समय के बाद वो स्थिर हो जाता है। तो फीलिंग्स, इमोशन भी ऐसे ही हैं। तो हमारा परमेश्वर जो है आपसे मुझसे यही चाहता है कि हम जो समर्पित रहें,
समर्पित रहें, परमेश्वर के प्रति भी समर्पित रहें। और भविष्य में परमेश्वर जो जवान भाई बहन हैं जिनकी उम्र हो गई है, शादी के लिए ढूंढ रहे होंगे, जवान भाई और बहन परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर आपको समर्पित भाई या बहन आगे भविष्य में देंगे। परमेश्वर ही दे सकता है क्योंकि परमेश्वर इसका दाता है। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगली बात मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसके 34-35 पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यदि तुम एक दूसरे से प्रेम करो। तो अगली 5 बात जो मैं बताना चाहता हूँ आपको ये है, दूसरों से वैसे ही प्रेम करो जैसे मसीह ने तुमसे प्रेम किया। ये जो है ये इसको अगापे लव कहते हैं, यानी ये डिवाइन लव है, ईश्वर का प्रेम है जो हम हर मनुष्य जाति से कर सकते हैं। वो प्रेम जो है बलिदानी प्रेम होता है। और हम अपने भाई बहनों से, अपने यार दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने क्लासमेट से, अपने पड़ोसियों से, हम सब से जो है वो प्रेम करें। वो प्रेम डिवाइन लव है, वो दैविक प्रेम है। वो परमेश्वर आपको मुझे देगा और उस परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपको देगा वो प्रेम। प्रियो, बाइबल में उदाहरण है जब प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले गए थे। जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर थे तो 12 के चेले सब छोड़ के भाग गए थे। देखो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब फिर से जीवित हुए और फिर प्रभु यीशु मसीह उनके पास जाते हैं, उन शिष्यों के पास जाते हैं और उनसे मिलते हैं। स्पेशली पतरस, जिसने प्रभु यीशु मसीह 3 बार इनकार किया, प्रभु से मिलता है और उसे फिर से कहता है कि हे पतरस, क्या तुम मुझसे प्यार करता है? प्रभु यीशु मसीह उसने कहा, हे प्रभु, आप ही जानते हैं। और प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें फिर से अपना प्रेम प्रकट किया, दर्शाया। और फिर जो है वो 12 प्रेरित यीशु मसीह के पूरी दुनिया में प्रभु के प्रेम को फैलाने लगे। और आज आप तक और मुझ तक वो प्रेम पहुंचा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का, उन्हीं के माध्यम से। उनका एक शिष्य जिसका नाम संत थोमा था, वो पहली शताब्दी में AD 52 में केरल भारत में आया और उसने हमें प्रभु का प्रेम बताया। आज आप और मैं उसके प्रेम को जानते हैं। तो आपको मुझे भी परमेश्वर के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाना है। ये जिम्मेवारी आपकी मेरी है। आप और मैं परमेश्वर के बच्चे हैं, बेटा बेटियां हैं। वो ईश्वरीय प्रेम को हमें फैलाना है। ईश्वर का प्रेम जो ईश्वर ने आपसे मुझसे किया, हम सब मनुष्य जाति से किया, वो प्रेम हमें फैलाना है। तो मेरे जवान भाई बहनों, मैं ये उत्साहित आपको करना चाहता हूँ आज, सच्चा प्रेम का दाता परमेश्वर है और उस परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, आपके परिवार से प्रेम किया है, आपके चर्च से प्रेम किया है, पूरी मानव जाति से प्रेम किया है। और वही प्रेम को आपको मुझे फैलाने की आवश्यकता है, दूसरों को बताने की आवश्यकता है। वो डिवाइन लव है, वो दैविक प्रेम है और वो परमेश्वर आपको मुझे देता है। वो फिजिकल लव नहीं है, वो एरोस लव नहीं है। एरोस लव है, ऐसे 4-5 प्रकार के प्रेम हैं, आप जरूर स्टडी करना। एक अगापे लव है, वो ईश्वरीय प्रेम कहते हैं उसे। एरोस लव है, पति पत्नी का प्रेम, फिजिकल लव जिसे कहते हैं। फिलियो लव, भाई बहनों का प्रेम, मित्रों का प्रेम, जैसे दाऊद ने नातान से प्रेम किया। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रेम है, उसके बारे में स्टडी करना। जो सच्चा प्रेम है वो है अगापे लव, यानी दैविक प्रेम, परमेश्वर ने जो आपसे किया, मुझसे किया। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं बताना चाहता हूं जिसको आप कर सकते हैं। उत्पत्ति उसका 24 अध्याय आप जरूर पढ़ना। इसमें इसहाक और रेबिका की विवाह के बारे में एक सुंदर कहानी है कि कैसे इसहाक यानी अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक के लिए एक सुंदर सुकन्या कैसे ढूंढी, कैसे उसे मिली, प्रार्थना के द्वारा।
उसके सेवक ने प्रार्थना की, उसे मिली। तो आप इस अध्याय को पढ़ें और इससे बहुत सुंदर जो पाठ हैं वो सीखें। और फिर आप साथ ही याकूब और रैचल यानी जैकब और रैचल की कहानी उत्पत्ति उसका 28-29 अध्याय में पढ़ें। आपके लिए मैं पढ़ने के लिए देना चाहता हूँ, पढ़ें इसको। कैसे याकूब जो है राहेल के लिए 14 साल तक इंतजार करता रहा, फिर उसे उसका प्रेम मिला। तो इसमें प्रेम जो है धीरजवंत है। तो ये कहानी आप पढ़ें और इससे आप सीखें और परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो जैसे मैंने आज कहा कि सच्चा प्रेम है, वेयर कैन यू फाइंड ट्रू लव, सच्चा प्यार आप कहाँ आपको मिल सकता है, परमेश्वर के द्वारा ही मिल सकता है। तो ये बातें जो मैंने बताई, इन बातों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे और आपकी मदद और सहायता करे कि आप अपने आप को पवित्र करें जैसा परमेश्वर पवित्र है। और उस परमेश्वर जो प्रेम का दाता है वह आपको अपना जो अनंत प्रेम जिसने दिया है वही प्रेम आपको देगा। और वो प्रेम जो है वो निस्वार्थ प्रेम है। प्रभु आपको आशीष दे और इस संसार के लोभ और संसार के स्वार्थी बंधनों से आपको बचाए। गॉड ब्लेस यू ऑल।